स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की क्या वैल्यू होती है उसके ऊपर सबसे पहले आपको ये टेबल बनाने के लिए बताऊंगी मैं। साइन, कॉस, टेन, कॉसिक, सेक, कॉट। डिफरेंट एंगल्स कौन कौन से एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री में इनकी वैल्यूज़ क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज 8.2 इसी पे बेस्ड है। तो ये बेटा आपको टेबल लर्न करने की बजाय आप बना भी सकते हैं। बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 तक आपने लिख लिया 0 से, फिर सबको 4 से आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर सबका रूट ले लिया। अब 0/4, अगर ऊपर 0 और नीचे कोई भी नंबर है तो वो 0 ही होता है, ठीक है। और 0 का रूट 0। 1/4 स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे 1 का तो 1 आ जाएगा, 4 का क्या आएगा 2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 1 तो आपका बाहर आ जाएगा और 2 जो है नीचे वो आपका किस में रहेगा, रूट में रह जाएगा। 3/4 तो 3 आपका रूट से बाहर नहीं आएगा, 4 आपका रूट से बाहर आके 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 के फैक्टर क्या होते हैं 2 × 2, 2 आ गया बाहर। ये कैंसिल होके 1 हो गया और 1 का स्क्वायर रूट 1। अब देखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये वैल्यूज़ ज्यों का त्यों अगर मैं साइन में पुट कर दूँ, देखो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। ये सारी वैल्यूज़ वही है ना, जैसे ये हमारी आई है। अब कॉस की वैल्यू लिखते वक्त बेटा इधर से स्टार्ट करो, पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और 0। मतलब ये आपका निकला है तो इधर से आपने स्टार्ट किया, तो साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। और इधर से अगर आप स्टार्ट करोगे तो कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60 एंड कॉस 90। साइन और कॉस तो आपकी ये वैल्यूज़ दोनों आ गया। अब टेन हम निकालते हैं। टेन क्या होता है, टेन थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब अगर टेन 30 की वैल्यू निकालनी है तो साइन 30 की वैल्यू और कॉस 30 की वैल्यू का रेशो निकाल लो, ठीक है। अगर मैं 0 डिग्री का निकालना है तो 0 डिग्री का रेशो निकाल लो। तो देखो टेन 0 निकालने के लिए साइन 0 0 है और कॉस 0 1, 0 अपॉन कोई भी नंबर क्या होता है 0 आ गया। 30 की वैल्यू निकालने के लिए 1/2 अपॉन √3/2। और बेटा अगर मैं इसे 1/2 ये पूरे को मल्टीप्लाई में ले जाऊंगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। 2 से 2 कट गया, ये क्या आ गया मेरा 1/√3। देख 1/√3, ठीक है। फिर 45 के लिए देखो 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करूँगी, कट के 1 हो जाएगा। √3/2 को डिवाइड करूँगी अगर मैं 1/2 से तो ये आपका क्या आ जाएगा √3/2, और डिवाइड करूँगी अगर इसे मैं मल्टीप्लाई में ले जाऊँगी तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1, कैंसिल होके क्या आ गया √3। देखो √3। 90 के लिए साइन 90 आपका 1 है और कॉस 90 आपका 0 है, 1/0। अगर आपका 0/1 है तो उसे आप 0 लिखेंगे, और अगर नीचे डिनोमिनेटर में 0 है और ऊपर नंबर है तो ये होता है नॉट डिफाइंड, इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं होती। तो यहाँ क्या आ गया आपका नॉट डिफाइंड। आगे साइन का जो रेसिप्रोकल होगा वो कॉसिक होगा। इन सारे नंबर्स का रेसिप्रोकल करेंगे, देखो उल्टा कर रखा है सारे, तो ये आपका क्या आ जाएगा कॉसिक। कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा सेक, और 10 का रेसिप्रोकल करेंगे तो आपका आ जाएगा कॉट। ये ध्यान रखना, 0 का रेसिप्रोकल करोगे तो नॉट डिफाइंड आएगा, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा टेबल बन जाएगा। अब इन वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है आपका एक्सरसाइज 8.2, जिसका पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग। उसमें फर्स्ट पार्ट है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। इन सब की जो वैल्यूज़ है मैंने क्या किया है, ये पुट किया है, कोई साइन नहीं है बीच में, मतलब मल्टीप्लाई कॉस 30 की वैल्यू प्लस साइन 30 की वैल्यू इंटू, साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई में कॉस 60 की वैल्यू।
मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करेंगे ना बोर्ड मास में, पहले हमने इन्हें मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, √3 इंटू √3 3, 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। अब आप प्लस करेंगे इन दोनों को एलसीएम लेके, दोनों के नीचे 4 है, 4 ले लिया, ऊपर जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर सिंपल आपका प्लस हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई 1। ऐसे ही इसके बाकी के पार्ट्स करने हैं आपको, मैंने आपको अभी एक ही पार्ट बताया, बाकी आप ट्राई करके पूछेंगे मुझसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका इसी तरीके से है, ऑप्शनल है, इसमें आप सॉल्व करके ऑप्शन टिक करेंगे। इसका मैंने थर्ड क्वेश्चन लिया है। थर्ड क्वेश्चन में आपका क्या दे रखा, इफ़ 10a + b इज़ इक्वल टू √3 एंड 10a - b इज़ इक्वल टू 1/√3 और a प्लस की वैल्यू 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है, a इज़ ग्रेटर देन b, a और b आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए 10a + b √3 है, 10a - b आपका 1/√3 है। अब इन्हीं को लेके चलेंगे, पहले 10a + b √3, 10a + b, इधर बेटा अगर 10 है ना तो √3 को मैं 10 के टर्म्स में क्या लिख सकती हूँ, देखो मैंने यहाँ आपको बताया था 10 60 √3 होता है, तो √3 को मैं 10 60 लिख सकती हूँ कि नहीं, तो मैंने यहाँ यही किया, √3 की जगह क्या रखा 10 60, 10 से 10 कट गया, इसे हम काट के नहीं दिखाते बट ये कैंसिल हो गया, a + b आपका क्या आ गया 60। दूसरा आपको दे रखा 10a - b 1/√3, ठीक है। 10a - b 1/√3 1030 की वैल्यू होती, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया 1030, 10 से 10 कट गया, a - b क्या आ गया आपका 30। अब आपके पास दो इक्वेशन हो गए, a + b = 60 और a - b = 30। देखो ये प्लस माइनस मैंने सॉल्व किया इन दोनों को, 2a 60 + 30 90, तो a आ गया, ये नीचे गया 45। क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आता ही है, a आ गया आपको 45 और a की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट करो, मैंने फर्स्ट में पुट किया, a की जगह a + b 60 था ना फर्स्ट इक्वेशन, a की जगह मैंने रख दिया 45, 45 + b = 60, तो b क्या आ गया आपका 50। तो देखो आपको ये सेटिस्फाई कर रहा कि नहीं, इन दोनों का सम 0 और 90 के बीच में, क्यों, इन दोनों का सम क्या है 60 है और a इज़ ग्रेटर देन b, जो आपके आंसर्स आए हैं वो जो कंडीशन गिवन है उसको वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आपका 8.3, वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले पे बेस्ड है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको पता है कि जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ हम तभी यूज़ करेंगे ये जब एंगल्स का सम 90 आ रहा हो। तो इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, साइन 90 - थीटा कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ थीटा होना चाहिए, और कॉस 90 - थीटा साइन थीटा, मतलब कॉस और साइन यहाँ एक साथ है। वैसे तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसिक होता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में साइन 90 - थीटा होता है कॉस थीटा और कॉस 90 - थीटा होता है साइन थीटा। टेन 90 - थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 - थीटा टेन थीटा, ठीक है, ये दोनों एक साथ होते हैं एक दूसरे के। सेक 90 - थीटा, अब बचा क्या, साइन का जो रेसिप्रोकल था कॉसिक बच गया और कॉस का रेसिप्रोकल सेक बच गया, तो ये दोनों एक साथ हो गया। अब सेक 90 - थीटा कॉसिक थीटा और कॉसिक 90 - थीटा सेक थीटा। तो ये सारी वैल्यूज़ को हम यूज़ कैसे करेंगे ये आपको अभी क्वेश्चन के थ्रू बताती हूँ। थीटा की वैल्यू जो है इसमें 0 से 90 के बीच में लाई करेगी, क्योंकि ये है ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। और इसमें कुछ चीज़ें आप और यूज़ करेंगे, आपको पता है मैंने पहले भी बताया था, साइन थीटा को कॉसिक का रेसिप्रोकल होता है, तो मैं साइन थीटा को 1/कॉसिक थीटा भी लिख सकती हूँ और कॉसिक थीटा को 1/साइन थीटा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। टेन थीटा को 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा को 1/टेन थीटा। इसी तरीके से सेक थीटा को 1/कॉस थीटा और कॉस थीटा को 1/सेक थीटा, ठीक है। ये सारी चीज़ों को यूज़ करके हम एक्सरसाइज 8.3 करेंगे। उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं आपके लिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा है कि इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इवैल्यूएट
साइन 18 अपॉन कॉस 72। तो जब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज़ करेंगे तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो एंगल्स गिवन है क्या इसका सम 90 आ रहा है। अगर आ रहा है तब हम ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे अगर मैं देखूँ 72 + 18, 72 + 18 आपका क्या आ जाएगा 90, ठीक है। इन दोनों का सम 90, तो अब यहाँ मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला यूज़ कर सकती हूँ। 18 डिग्री को मैं अगर इन दोनों का सम 90 आ रहा है तो 18 को मैं क्या लिख सकती हूँ 90 - 72 लिख सकती हूँ कि नहीं। तो 18 की जगह मैंने क्या लिख दिया 90 - 72 और नीचे का जीरो का तीर छोड़ दिया, ठीक है। साइन 90 - थीटा, साइन 90 - थीटा, थीटा की जगह क्या है 72। तो हमारा फॉर्मूला होता है साइन 90 - थीटा = कॉस थीटा। मतलब यहाँ जो एंगल है वो कॉस के साथ आएगा। यहाँ क्या है आपका 72, तो साइन 90 - 72 को मैं क्या लिख सकती हूँ कॉस 72 और नीचे आपका कॉस 72 है। ये कैंसिल होके क्या आ गया 1। जब ऐसा हो तो एक ही एंगल को चेंज करेंगे, दोनों को नहीं चेंज करेंगे। जैसे इसका सेकंड क्वेश्चन है, प्रूफ करना है आपको कि ये सब की वैल्यू जो है 1 के बराबर है। मैंने क्या किया LHS ले लिया। LHS में मैंने ये देखा कि किस किस एंगल का सम जो है वो 90 आ रहा है, उन्हें मैंने साथ कर लिया। जैसे 1048, 1042, इन दोनों का सम 90 आ रहा है। 1023 और 1067, इन्हें मैंने एक साथ कर लिया। अब मैंने आपको जैसे बताया कि इसे चेंज किया था तो 90 - ये एंगल लिख दिया, वैसे ही यहाँ करेंगे। इसे अगर मैं चेंज कर रही हूँ तो 90 - ये वाला एंगल और इसे ज्यों का त्यों छोड़ दिया। इन दोनों में भी एक को चेंज कर लो, इसे अगर चेंज किया तो 90 - 67 और ये 1067, ठीक है। 90 - थीटा, 1090 - थीटा कॉट थीटा, थीटा की जगह क्या है 42 और ये आपका 1042। ये 1090 - थीटा, थीटा की जगह क्या है 67, तो कॉट थीटा मतलब 67 और 1067। देखो कॉट मैंने अभी बताया आपको, कॉट थीटा क्या होता है 1/10 थीटा। मैं कॉट जो है 10 का रेसिप्रोकल है, लिख सकती हूँ ना 1/10। तो कॉट 42 को मैंने लिख दिया 1/10 42 और ये 1042 था ही। इसे भी लिख दिया 1/10 67 और ये 1067 था ही। बेटा इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब सारे मल्टीप्लाई में, तो ये कैंसिल हो गए। ये 1 × 1 क्या आ गया 1। तो यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिया है। 4 में आपको कहा है 10A = cot B, तो प्रूफ कीजिए A + B = 90। कई बार होता है या तो आप ये लेके ये प्रूफ कर दो या कई बार आप इसे भी लेके आप गिवन को भी प्रूफ कर सकते हो। तो मैंने यही किया, इसमें जो आपको प्रूफ करना था उसे लेके मैंने गिवन प्रूफ किया है। देखो मैंने A + B = 90 मान लिया, तो A = 90 - B। अब मुझे 10 चाहिए, 10 A के साथ क्या चाहिए मुझे 10 चाहिए, तो मैंने 10 ले लिया दोनों तरफ। ये 10A और 10 90 - B, यहाँ 10A और 10 90 - थीटा कॉट थीटा, थीटा की जगह क्या है B, तो देखो 10A = cot B, ठीक है, प्रूव हो गया। इसमें 6th क्वेश्चन दे रखा है ABC आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। तो आपको प्रूफ करना है साइन B + C/2 = cos A/2। अब आपको बेटा गिवन है इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC। इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है एक ट्रायंगल के 180 डिग्री। A + B + C = 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखो प्रूफ में मुझे B + C एक तरफ चाहिए और A अलग चाहिए, तो B + C को इधर रखा, ये A उधर गया 180 - A। अब मुझे B + C के नीचे 2 चाहिए, तो मैंने दोनों तरफ डिवाइड किया 2 से, B + C/2 और इसे डिवाइड किया तो 90 - A/2। अब B + C/2 के साथ मुझे साइन चाहिए, तो मैंने साइन ले लिया दोनों साइड, टेकिंग साइन बोथ साइड, साइन B + C/2 और इधर साइन 90 - A/2। तो ये तो मेरा साइन B + C/2 और ये साइन 90 - थीटा कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या है A/2। तो ये मेरा प्रूव हो गया। जो आपको प्रूव करना हो उसके हिसाब से हम लेते गए, ठीक है। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए हैं आपको, इसके बेसिस पे आप बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे।
3 तक आपका काम कंप्लीट होना चाहिए। ओके।